हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 94 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी डेट से रिलेटेड दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, str टू टाइम, str f टाइम। यहाँ देखिए, यहाँ पर अब मान लीजिए हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको आप डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है नाउ, तो आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि अभी की डेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिखा नेक्स्ट मंडे, तो आप चाहते हैं जो भी अब नेक्स्ट मंडे आएगा उसकी डेट मेरे को रिटर्न कर दे। या एक थर्ड एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 1+वीक, मतलब कि आज से एक हफ्ते बाद, तो इस केस में हमारे को रिटर्न हो जाए आज से एक हफ्ते बाद की डेट। और एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ, मतलब कि पिछले महीने का पहला दिन। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास किया, तो ये मेरे को लास्ट मंथ की जो पिछला महीना था उसकी पहली डेट जो भी थी वो रिटर्न कर दे। तो ऐसा कुछ भी करने के लिए हमारे पास पीएचपी में एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं str टू टाइम। str का मतलब है स्ट्रिंग टू टाइम। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं टाइम। जो टाइम यहाँ पे हम पास करेंगे वो होगी एक स्ट्रिंग वैल्यू। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पास कर दिया नाउ, तो ये फंक्शन हमारे को जो अभी की करंट डेट और टाइम है वो रिटर्न कर देगा। इसका यूज जो है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। इसके बाद एक दूसरा फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करता है बेसिकली, अगर हम उसमें कोई टाइम पास करेंगे या डेट पास करते हैं तो हम चाहते हैं वो हमारे को एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दे। जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रहे हैं, इस तरह का कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर दे, तो उस फंक्शन का नाम है str f टाइम, मतलब कि स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है फॉर्मेट और दूसरा है टाइम स्टैम्प। फॉर्मेट जो है, हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे हमने डेट नाम की वीडियो में देखा था और टाइम नाम की वीडियो में, उसी तरह का हम यहाँ पे एक फॉर्मेट देंगे। और सेकंड पैरामीटर जो होता है वो होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब एक पुरानी डेट। ये जो पैरामीटर है एक ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर हम ये नहीं देते टाइम स्टैम्प तो ये करंट डेट शो कर देगा और करंट टाइम शो करेगा। और अगर हम पुरानी एक डेट डाल देते हैं इसमें तो ये उस टाइम का सारा रिकॉर्ड हमारे को दे देगा एज ए स्ट्रिंग वैल्यू। तो जब भी हम टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं जो कि हमारे पहले पैरामीटर में है, वही मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे फॉर्मेट पास करेंगे उसका यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने कैपिटल लेटर में बी दे दिया परसेंटेज के साइन के साथ, तो ये हमारे को फुल मंथ का नेम दिखा देगा। और अगर हम कैपिटल लेटर में ए लिख देते हैं तो ये हमारे को वीक डे दिखा देगा फुल नेम, मतलब कि जैसे मंडे है तो पूरा मंडे वर्ड दिखाएगा। और जैसे यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में डी दे देते हैं तो ये हमारे को पूरी एक डेट दिखा देगा इस फॉर्मेट में, मंथ, डेट और ईयर के साथ। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं। इसमें से काफ़ी सारे फॉर्मेट जो हैं वो सेम है जो हमने डेट और टाइम नाम की वीडियो में कवर किए थे, और कुछ एक नए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल लेटर में टी, जब हम ये टी डालेंगे तो ये हमारे को पूरा टाइम दिखा देगा, और कॉलन एम मतलब कि मिनट, फिर कॉलन सेकेंड्स। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और फॉर्मेट है लास्ट में। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्मॉल लेटर में एक्स डाला तो ये हमारे को डेट दिखा देगा विदाउट टाइम, और अगर हम कैपिटल लेटर में एक्स डालेंगे तो ये हमारे को टाइम दिखा देगा विदाउट डेट। तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखाए हैं 3 पेजेस में, या वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इनके मतलब क्या क्या हैं। तो अब यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करने लगे, जिसमें आपको ये दोनों फंक्शंस को यूज़ करना सिखाऊंगा। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है date.php। अब इसके अंदर आके सबसे पहले मैं अपना फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ str टू टाइम, मतलब कि हम उसमें एक स्ट्रिंग डालेंगे और वो हमारे को एक डेट रिटर्न कर देगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इको, और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगा के मैं अपना फंक्शन ले लेता हूँ str टू टाइम। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँगा। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कोट में पास कर दिया नाउ, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। अब नाउ क्या हमारे को रिटर्न करेगा, जो अभी का टाइम चल रहा है और अभी की डेट जो है आज की, वो रिटर्न कर देगा विद ईयर वगैरह मंथ के साथ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर इसने एक लंबा सा डिजिट रिटर्न किया हमारे को, एक इंटीजर वैल्यू। ये जो वैल्यू है इसमें डेट भी है, टाइम भी है और ईयर भी है, मगर उसको हम पढ़ नहीं सकते। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे को डेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा विद फॉर्मेट। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेट फंक्शन ले लेता हूँ, मतलब कि डेट फंक्शन के अंदर मैं ये फंक्शन पास कर दूंगा str टू टाइम। और यहाँ पर इससे पहले मेरे को अपने फॉर्मेट पास करना है, जैसे कि मैंने आपको अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था, डेट नाम की वीडियो में, कि हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर डे शो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने डी लिख दिया, मंथ के लिए एम, और यहाँ पर ईयर के लिए कैपिटल वाई। तो अब हमारे को जो ये फंक्शन डेट रिटर्न करेगा वो हमारे को इस फॉर्मेट में दिखेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया,
और ये देखिए हमारे पास आज की डेट आ चुकी है 23 सितंबर। मैं यहाँ पे टाइम भी शो कर सकता हूँ अगर मैं टाइम के यहाँ पर कोड्स लगा दूँ, मगर अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर नाउ की जगह पे हम कोई और स्ट्रिंग डाल के देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 मार्च 2005, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। अब ये हमारे को इसकी एक डेट बना के दे देगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे 3/3/2005 आ गया। मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको और भी दिखाता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ इस लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पर पास कर देता हूँ +5 आवर्स। ये देखिए मैंने यहाँ पर आवर्स ले लिए। तो देखिए अब से 5 घंटे बाद जो टाइम होगा वो 23 तारीख की होगी, मगर अभी हमें टाइम जो है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके कोड्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे मैंने ले लिया H और उसके बाद मैंने कॉलन लगाया और मिनट के लिए मैंने ले लिया M। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब से 5 घंटे बाद जो टाइम होगा वो 7:09 हो जाएंगे। और अगर मैं इसी लाइन को जाके दोबारा डुप्लीकेट करके एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ +1 वीक। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए आज से एक हफ्ते बाद जो डेट बनेगी वो होगी 30 सितंबर और जो टाइम होगा वो होगा ये। मैं कुछ एग्जांपल आपको और भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर +1 वीक के बाद लिख दिया 3 days 7 hours 5 seconds। मतलब कि जो अभी का टाइम है उसमें एक हफ्ता प्लस हो जाएगा, 3 days एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसमें, 7 hours और 5 सेकेंड। तो ये मैंने क्या किया, अब के टाइम में ये ऐड करके स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है और वो मेरे को एक नई डेट रिटर्न करेगा आज से एक हफ्ते बाद की। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो डेट आ गई है वो अगले महीने की आ गई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक हफ्ता 3 दिन किए हैं। तो यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ चढ़ गया है अक्टूबर और यहाँ पर देखिए टाइम भी बढ़ चुका है। इसी तरह मैं एक दो एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। देखिए मैंने जैसे यहाँ पर डाल दिया नेक्स्ट मंडे, तो देखिए जो भी नेक्स्ट मंडे आएगा उसकी डेट क्या होगी, ये फंक्शन हमारे को रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए नेक्स्ट मंडे को जो डेट होगी वो होगी 30 सितंबर। इसी तरह अगर मैं पिछले हफ्ते की कोई डेट देखना चाहता हूँ तो देखिए मैं उसके लिए यहाँ पर लिखूँगा लास्ट। जैसे मैं संडे को जो सी डेट थी उसको देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट संडे। और ये देखिए लास्ट संडे को जो डेट थी वो थी 22, क्योंकि आज मंडे है तो इससे पिछले वाला जो दिन था वो था संडे। और इसी तरह मैं लास्ट एग्जांपल इसी फंक्शन का दिखा रहा हूँ आपको। मैं उसमें एक लंबा सा स्ट्रिंग डाल देता हूँ, जैसे फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मंथ, मतलब कि पिछले महीने का पहला दिन। ये मेरे को डेट शो कर देगा। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए पिछले महीना मतलब कि अगस्त था, उसकी फर्स्ट डेट आ गई यहाँ पर और टाइम भी शो हो रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हम कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर डाल रहे हैं, ये हमारे को उसकी एक डेट रिटर्न कर रहा है। यही इस फंक्शन का बेसिकली काम होता है। अब हम अपना दूसरा फंक्शन करते हैं जिसका नाम है strftime। तो मैं सारे डाटा को रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ strftime। ये देखिए अब इस फंक्शन के अंदर आके मेरे को अपना फॉर्मेट पास करना है, मतलब कि किस फॉर्मेट में मैं अभी की करंट टाइम देखना चाहता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स लूँगा और इसके अंदर मैं अपना फॉर्मेट दिखा दूंगा, जो कि मैंने अभी आपको स्लाइड्स में दिखाए थे फॉर्मेट, मैं उसी में से यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन लूँगा और दूंगा B, कैपिटल लेटर में B। ये B जो है ये मेरे को फुल लेटर में मंथ का नेम दिखा देगा। उसके बाद मैंने डेट दिखानी है, तो देखिए मैंने स्मॉल लेटर में D ले लिया। उसके बाद ईयर दिखाना है तो स्पेस देके कैपिटल लेटर में Y ले लिया। ये जितने भी कोड्स हैं यहाँ पे फॉर्मेट हैं, इन सबसे पहले आपको परसेंटेज का साइन देना है। इस परसेंटेज के साइन को बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं लिटरल, तो आपको ये लिटरल लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद मान लीजिए मैंने कोमा दे दिया और यहाँ पर मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया कैपिटल लेटर में X, क्योंकि यहाँ पर मेरे को टाइम दिखाना है।
और यहाँ पे लास्ट में ले लिया मैंने कैपिटल लेटर में Z। तो ये मेरा एक फॉर्मेट हो गया। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन है, ये हमारे को देखिए इसने पहले सितंबर दिखाया, फिर डेट दिखा दी, ईयर दिखा दिया, कोमा आ गया यहाँ पर, फिर हमारे पास टाइम आ गया कैपिटल लेटर X से। उसके बाद जो हमने Z लगाया था उसने यहाँ पर टाइम जोन दिखा दिया कि यहाँ पर इस समय कौन सा टाइम जोन चल रहा है लोकल मशीन पे। ये बेसिकली लोकल सर्वर का टाइम जोन दिखाएगा। और इसी तरह अगर मैं किसी पुरानी डेट का टाइम देखना चाहता हूँ इसी फंक्शन के थ्रू, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर अपना एक डेट डालूंगा, पुरानी डेट। तो उसको मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर मैं उसके लिए फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ mkTime, जो कि मैं यूज़ करता हूँ पुरानी डेट को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर मेरे को डेट डालनी है, तो सबसे पहले मेरे को डालना है और। तो देखिए जैसे मैंने रात के 9 बजे डालना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिए 21, फिर उसके बाद 30 मिनट्स दे दिए और 0 सेकेंड्स। ये तो मेरा हो गया टाइम। इसके बाद मेरे को अपनी डेट दिखानी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा मंथ। तो मेरा 0 मंथ हो गया 5, मतलब कि मई। उसके बाद मैंने 18 डेट डाल दी और लास्ट में ईयर डाल दिया 2005। ये देखिए, तो ये क्या किया मैंने, अब एक पुरानी डेट क्रिएट कर दी। अब इसको मैं इस फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने अपना फंक्शन यूज़ किया है strftime। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर एक पुरानी डेट क्रिएट हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो इस फंक्शन से हम पुरानी डेट को भी या फ्यूचर की डेट को या करंट डेट को भी एज ए स्ट्रिंग दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने ये एक स्ट्रिंग बना लिया, इसको हमने शो किया। इसी डेट को मैं दूसरे एग्जांपल में भी आपको दिखाता हूँ। उसमें जस्ट मैं यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने ले लूँगा सबसे पहले %d/%m, मतलब कि मंथ। उसके बाद मैंने ईयर दिखाना है, यहाँ पे मैंने ले लिया कैपिटल लेटर में Y। उसके बाद मैंने जैसे टाइम भी दिखाना है, तो सबसे पहले मैं और दिखाऊंगा, फिर मिनट। तो और के लिए कैपिटल H, फिर कॉलन, फिर कैपिटल M और लास्ट में सेकंड्स के लिए कैपिटल S। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। तो आप इसके अंदर कोई भी फॉर्मेट डाल के अपनी डेट दिखा सकते हैं। ये फंक्शन बेसिकली आपके जो आपका सर्वर जहाँ पर भी इंस्टॉल है उसके हिसाब से जो डेट बन रही होगी वो दिखाएगा। मगर अगर आप इसे GMT या UTC के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, मतलब कि दोनों टाइम जोन है अलग अलग, तो उसके लिए भी इससे रिलेटेड एक फंक्शन आता है। मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उस फंक्शन का नाम यहाँ पे आपको पास कर देना है GMstrftime। बस आपको इससे पहले GM लगाना है, जिसका मतलब है GMT। ये फंक्शन जो है बेसिकली GMT या UTC के टाइम के अकॉर्डिंग आपकी ये डेट का फॉर्मेट दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर भी यही टाइम हो रहा है लगभग, मगर टाइम में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शाम के 7:30 बज रहे हैं और ऊपर वाले में 9:30। तो आपने देखा कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या डेट को स्ट्रिंग में। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।